एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिजीत ब्लॉग्स के एक दूसरे वीडियो पर। बस कॉपीराइट कॉपीराइट। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिजीत ब्लॉग्स के दूसरे वीडियो पर। और आज हमारे साथ हमारे प्यारे से सीनियर हैं जो अभी पास आउट हो चुके हैं और कल ही जाने वाले हैं। तो ये इंटरव्यू बहुत ही अर्जेंसी में हो रहा है और मैंने सोचा कि मेरा और निहित भैया, इनका नाम ऐसे निहित श्रीवास्तव है जी, एक बार निहित श्रीवास्तव है जी, ये बहुत बड़े, मैं आपको आगे इनका इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा इनके साथ एक अच्छा फोटो नहीं था तो मैंने सोचा कि एक वीडियो भी बना लेता हूँ, तो ऐसे कंटेंट भी हो जाएगा और हमारा ऐसा एक मेमोरी ऐसा, मतलब बिल्कुल। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं निहित भैया के बारे में चंद बातें कहना चाहता हूँ। निहित भैया मैं तो द बेस्ट फिल्म मेकर ऑफ शूलिनी यूनिवर्सिटी कहता हूँ उनको। अरे बस और मतलब इसके वजह से बुलवाया इसने मेरे से, इसके वजह से भैया जो यहाँ का जो फिल्म मेकिंग क्लब है, सिंडिकेट क्लब, उसके भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जो कि और अब हमारे जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है वो है सैम भैया, जो अभी कैमरा के पीछे खड़े हुए हैं। और ये सब जो सेटअप जो लगाया हुआ है, इट इज स्पॉन्सर्ड एंड पावर्ड बाय सैम भैया। लेकिन तो निहित भैया, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि कैसा रहा आपका शूलिनी का सफर? तो कुछ नहीं, बेसिकली स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में आया था तो उस टाइम लॉकडाउन ही लगा हुआ था, कोविड का पीरियड चल रहा था। तो इतनी वैसे मेहनत तो नहीं की एडमिशन में, जो पहली यूनिवर्सिटी दिखी मुझे मैंने ले लिया एडमिशन। बट लाइक इस डिसीजन को बिल्कुल रिग्रेट नहीं करता मैं। अराउंड इन माई फर्स्ट ईयर ओनली मैंने इंटर्नशिप एक की थी जहाँ पे मैंने सोनी का कैमरा हैंडल करना सीखा था। देन धीरे धीरे मैंने कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ में काम किया और कुछ एडवर्टाइजिंग्स वगैरह में ऐसे काम किया प्रोडक्शन हाउसेस के साथ। और एंड देन धीरे धीरे ना ये फिल्म मेकिंग का कीड़ा तो मेरे को बहुत पहले से ही था, बचपन से। मतलब जब हम छोटे थे तो मैं मेरे कजन्स मिलके भूत वाली वीडियोस बनाते थे फ़ोन में ही शूट करके, जब नया नया आया था फ़ोन का कैमरा। आपने दिखाया था। हाँ, फिर वही मतलब 10th-12th फिर पढ़ाई का इतना प्रेशर होता है कि बीच में कुछ कर ही नहीं पाया। फिर यहाँ पे आके तो इट्स लाइक आई फाउंड बैक माई लॉन्ग लॉस्ट पैशन ऑफ फिल्म मेकिंग। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा प्रोफेशनली इसको परस्यू करना स्टार्ट किया। एंड आफ्टर वर्किंग इन अ फ्यू म्यूजिक वीडियोस मैंने फिर एक फिल्म यहाँ पे डायरेक्ट करने का ट्राई किया। एंड देन धीरे धीरे वो बनी, उसको 4 महीने लग गए बनने में। कौन सा लड़खड़ा? ब्लिंक को 4 महीने लग गए बनने में। एंड इतनी खास है भी नहीं वो वैसे, बट उसमें सीखा बहुत कुछ। देन उसके बाद हमने लड़खड़ाते कदम एक फिल्म बनाई यार, वो तो लाइक काफ़ी ही हिट हो गई टाइप ऑफ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आउट ऑफ 50-60 यूनिवर्सिटीज़ फर्स्ट प्राइज़ मिला पूरे नॉर्थ जोन में उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड। तो आई थिंक थोड़ी तो बड़ी बात है। एंड फिर वही अब कंटिन्यू करते हुए शूलिनी में सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आशु मैम थी, पूनम मैम थी, मेरे जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के भी काफ़ी प्रोफेसर्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे और बहुत सारे बैचमेट्स भी थे। तो कौन से फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा नाम लेना चाहोगे? जैसे कि नहीं मैं ये नहीं करता। मैं थोड़ा जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ ना, तो निष्पक्ष हूँ मैं। ओके, थोड़ा ठीक है, ओके चलिए। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, Julian. क्या कटे? नहीं अच्छा, तो मेरा पर्सनल सवाल है एक, कि मतलब घर से बाहर आना शूलिनी में, यहाँ में, मतलब आपको ये चीज, इस चीज ने कैसे आपको चेंज किया अंदर से, या फिर आपको एक सेंस ऑफ फ्रीडम ने कैसे चेंज किया? तो ये बेसिकली मतलब बहुत चेंज होता है। घर पे रहते हो तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, लग्जरीज होती है आपके पास, जो बाहर आके पता लगता है कि यार ये चीज़ उतनी कॉमन भी नहीं है। मतलब ये मतलब वो वैल्यू पता लगती है ना, कि जब हम खुद से ये चीज़ करते हो, जब माँ बाप हमें देते हैं तो उसका जो गैप है वो पता लगता है। तो इसलिए फिर जब बाहर रहते हो तो रिस्पॉन्सिबल भी बन जाते हैं। एंड फिर वही हम ट्राई करते हैं कि घर वालों का कम से कम खर्चा कराएं। सेंस ऑफ फ्रीडम यही था बस। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है ना, तो इनसे बाकी सारी चीज़ें भी आप सीख ही जाते हो धीरे धीरे।
उससे फिर आपको अपने काम जो है वो खुद करना होता है और अपने जो आप बोलते हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद लेनी पड़ती है। उस टाइम कोई बचाने के लिए नहीं तो आता। आप फर्स्ट ईयर आप हॉस्टल में थे ना, और उसके बाद आपने बाहर शिफ्ट किया, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब एज अ न्यू भी आपको पता ही नहीं, आप घर से सीधा हॉस्टल गए, फिर हॉस्टल से सीधा अपने में, तो उसके लिए तो मैंने एक पूरी मूवी भी बनाई हुई है, खैर 7 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म जो निकलने वाली है गाइस। हाँ, तो वो एक्सपीरियंस मतलब ऐसे ही था कि खुद पहली बार खाना बनाना, पहली बार झाड़ू पोछा जो हॉस्टल में था, तो जब खुद कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही थका देती, एग्जॉस्ट कर देती है आदमी को स्टार्टिंग में। बट फिर वही धीरे धीरे कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस, थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है रूम में, और यही बोलूँगा मैं। अच्छा, तो ये तो बात हो गई हॉस्टल लाइफ की और सेंस ऑफ फ्रीडम की। अब आप मुझे ये बताइए, आप मास्टर्स करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? तो मास्टर्स के लिए मैं जा रहा हूँ लंदन फिल्म अकेडमी, लंदन, जहाँ पे रिसेंटली मेरा एडमिशन हुआ है सितंबर इनटेक के लिए। हाँ, ये एज जर्नलिज्म स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ी बात है, और इसे एज एन इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं कि नीत भैया अगर कर सकते हैं। वैसे गौतम भैया आपके जो रूममेट हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वो IIM जा रहा है। IIM जा रहे हैं दोस्तों। जो कहते हैं ना जर्नलिज्म डिपार्टमेंट वाले बच्चे कुछ करते नहीं हैं, हम ये करते हैं। I will kill you. तो आपने कभी सोचा था कि आप लंदन फिल्म मेकिंग एकेडमी में जाओगे करके? नहीं सोचा तो क्या था, तूने सोचा था तो शूलनी आ जाएगा? मैं मेरे को तो लगा तुझे लगा था तू पानी पार करके इंडिया आएगा? नहीं, कभी तो नहीं। इंडिया मतलब मेनलैंड हाँ। नहीं मतलब हाँ, लेकिन बहुत कभी बड़ी सोचा नहीं होता ना किसी ने, हो जाती चीजें। सही बात है ना। तो मतलब आपको कैसा लग रहा है अभी, क्योंकि आप परदेश जा रहे हो, मतलब कैसा लग रहा है आपको? और आपने कितना चबाया है आपने अपने फुल इस 3 साल में इसके लिए? मैं बताता हूँ उसको कैसा लग रहा है। उसको बहुत बुरा लग रहा है, वो लॉन्ग डिस्टेंस में चला जाएगा। अभी लॉन्ग डिस्टेंस में, वो लॉन्ग डिस्टेंस में चला जाएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ 3 साल थे तो घर के पास था, तब भी मतलब 1 दिन का ट्रैवल लगता है घर जाने के लिए, और मतलब कन्वीनियंटली पहुँच भी सकते हैं, बट जब मैं बाहर चला जाऊँगा तो पॉसिबल नहीं है इतना आना जाना घर पे। तो वो है, तो उसके लिए डर ही लग रहा है मुझे, टू बी ऑनेस्ट, कि बाहर क्या होगा, कैसे होगा। एंड बस एक चीज़ मैंने अपने दिमाग में बना रखी है, एक इस माइंडसेट से चल रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने जितनी मेहनत की उससे 10 गुना मेहनत मुझे बाहर करनी पड़ेगी, तब जाके शायद कुछ मैं सक्सेसफुल फिल्म मेकर बन पाऊँ आगे। तो आपको क्या लगता है कि आप अभी लंदन जा रहे हो, आप इसके लिए डिजर्विंग हो? और आपको क्यों लगता है, आपने क्या क्या किया है ऐसा, मतलब वन ऑफ द स्टूडेंट बनने के लिए आपने क्या किया है ऐसा? तो जो लोग यहाँ पे होंगे वो देखते ही होंगे मुझे कि क्या, मतलब इस इंटरव्यू के पहले भी मैंने इसको और जो कैमरे के पीछे बंदा है उनको इतना मैंने दौड़ाया भगाया कि ये करो वो करो। मैं वो एक परफेक्शन है उसको चेज करता हूँ, और हर एक चीज़ में छोटी छोटी डिटेलिंग पे ध्यान देना चाहता हूँ। तो आई थिंक ये हर एक चीज़ को साथ में लेके और उसको परफेक्शन की ओर ले जाने के लिए बहुत मेहनत भी लगती है। तो वो चीज़ मैं करता हूँ, अपने हर फिल्म में करता हूँ। शायद अभी बहुत प्रोफेशनल नहीं बनती, बट जितना मुझे नॉलेज, जितना यूट्यूब इंस्टाग्राम से देख के सीखा है, कहीं प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं हूँ मैं, वो उतना आई थिंक मतलब वो दिखता है मेरा हार्डवर्क उसमें। तो यही कहना चाहूँगा। तो गाइज ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि अगर आपके पास पैशन है, अगर आपके अंदर आग है, तो आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन, कहीं से भी नॉलेज लेके आप लंदन तक पहुंच सकते हो। तो नीत भैया की स्टोरी से हमें ये जानने मिलता है। और एक सवाल मुझसे करना था कि आपको क्या लगता है, नेटवर्किंग जो है, मतलब नेटवर्किंग करना एज जूनियर्स, वो सही है क्या? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल से कि तू बटरिंग कर रहा है, तू ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो क्या सही है कि अपने मतलब सीनियर से बना के रखना है? इसका आंसर बहुत ऑब्वियस है। पिन पॉइंट करते हुए बोल रहे हैं। नहीं, इसका आंसर बहुत ऑब्वियस है, लेकिन मैं आप अभी कहाँ पहुँच गए हो, तो मैं आपके एक पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूँ कि आप जब जूनियर थे तो आपका कैसा पर्सपेक्टिव था टुवर्ड्स योर सीनियर्स? देखो, सीनियर 2 तरह के होते हैं, एक जिन्होंने कुछ किया नहीं होता बट तब भी बहुत ज़्यादा अपने आप को बनते हैं, बहुत सारे ऐसे। हाँ, एंड
दूसरे वो होते हैं जो एक्चुअली में तुम्हारी हेल्प करते हैं. द थिंग इज आपको खुद कैटेगराइज करना होता है कि कौन से मेरे काम आएंगे, कौन सा नहीं काम आएंगे. एंड इतनी वो चाटने वाली जो बात है उसकी ज़रूरत नहीं होती. जो अच्छे सीनियर्स होते हैं ना, जैसे तुझे शायद पता ही होगा, होंगे कोई तेरे आसपास. कोई तो होगा, हाँ, मतलब कि पता नहीं मतलब. तो हाँ. वो मतलब खुद से ही वो देखते हैं कि मैं अपने जो मैं जूनियर है उसकी मैं हेल्प कर दूँ. तो इतना जो फालतू में भाव खाता है, फालतू में हरकतें करता है ना, तो वो सीनियर्स डोंग होते हैं. तो हाँ, ये तो हो गई सीनियर्स वाली बात. तो अभी इस इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं दोस्तों, हम आ गए हैं भैया. बिल्कुल. तो आपसे एक आखिरी सवाल है कि आप एज अ सीनियर जूनियर्स को दो कौन से बेस्ट एडवाइस देना चाहोगे आप, जिससे कि उनके लाइफ में सुधार आ सके और आप जैसे लंदन वगैरह जाके थोड़ा अपने टोहरा तो ऐसे. पहली बात तो लंदन जाना बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है. ठीक है, लंदन में तो बहुत सारे कॉलेजेस है, बहुत यूनिवर्सिटीज़ है. हाँ. अच्छी जगह जाओ तो कोई बात बनती है. हाँ. और मैं ये बोलूँगा, जो 2 एडवाइस अगर बोलनी हो, सबसे पहले तो ये कि जो भी आप बोलो ना, हमेशा सोच समझ के बोलो. ऑलवेज ऑनर योर वर्ड्स. जो भी बोलते हो तो उसको कंप्लीट करने के लिए चाहे कुछ भी करना हो, चाहे बिल्कुल अपनी तहस नहस भी क्यों ना हो जाए, बट जो भी बोलते हो उसको निभाओ पूरा. ठीक है, इसी से आपकी वैल्यू बढ़ेगी. एंड सेकेंडली खूब मेहनत करो. ठीक है, जो भी बोला है उसको कंप्लीट करने के लिए जितनी हो सके उतनी मेहनत करो. कि और सिर्फ इतना नहीं कि मतलब अपने लिए, मतलब सामने वाले को भी कि दिखे कि हाँ इसने ये चीज़ कंप्लीट करने में एक्चुअली बहुत मेहनत की है. तो उससे जो है तुम्हारी क्या कहते हैं, धीरे धीरे थोड़ी वो रेपुटेशन बिल्ड होती है सामने वाले की नज़रों में, और वो आपको ट्रस्ट करने लगता है अपने बाकी कामों के लिए भी. तो इन्हीं चीज़ों से आगे और काम मिलता है, और सीखने को मिलता है, और स्किल्स मिलती है. तो ये 2 चीज़ें तो बिल्कुल गार्ड बांध लो कि करनी ही करनी है. ओके. तो और कोई पॉइंट आप देना चाहते हैं, और कोई एक्स्ट्रा anything? और मैं बोलूँगा एक्सप्लोर करो हर एक चीज़ को. ठीक है, मतलब फाइंड योर पैशन. कि जब कुछ ऐसा तुम्हें मिल जाए ना कि उसको करने में चाहे दिन रात एक हो जा रहे हैं, बट तुम एफर्टलेसली उस चीज़ को कर पा रहे हो, तुम इंजॉय भी कर रहे हो उस चीज़ को, एंड उस चीज़ का तुम्हें रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है. तो वो तुम्हारा पैशन है. एंड वो एक वो इकिगाई वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, तो उस वाली चीज़ को ढूंढना होता है. वो एक्सप्लोर करने से ही मिलता है. अलग अलग इंटर्नशिप्स करो और वीडियोस देखो, ये देखो कि मज़ा कहाँ पे आ रहा है तुम्हें. तो वो चीज़ को करते हुए ना, एक्सप्लोर करते हुए भी, जैसे मैंने बहुत सारी इंटर्नशिप्स की हुई है मार्केटिंग में और न्यूज़ चैनल्स में भी किया है, जबकि उतना इंटरेस्ट नहीं था मेरा, ज़्यादा इंक्लाइन फिल्म मेकिंग की तरफ ही था. बट उन चीज़ों को करते करते ही मेरे को एक वो लाइन पकड़ी, जैसे मैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में था, मेरा बस काम होता था कैमरा सेट करो एंड थोड़ा सा एडिट कर दो. बट उसी से मेरे को फिल्म मेकिंग का, तो आपको पता नहीं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे हिट मतलब मिल जाए आपको. तो एक्सप्लोर करो जितना हो सकता है, एंड फाइंड योर पैशन. वो करो जिसमें मज़ा है. तो अभी दोस्तों हम अपने आखिरी पड़ाव यानी कि आखिरी मतलब विराम देने का वक्त आ चुका है इस इंटरव्यू को. लेकिन उससे पहले और एक क्वेश्चन है आउट ऑफ द बॉक्स. आर यू रेडी? यस, ही इज रेडी. तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको एमए करने के लिए कितना टाइम है आपको? अब कितना टाइम लगेगा आपको एमए करने के लिए? अप्रोक्सीमेटली 1 साल. 1 साल. तो आप अपने 1 साल बाद वाले नीत से आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज कैमरा में देख के कह दीजिए. बस यही कहना चाहूँगा कि मुझे पता है कि तू मेरा और बेटर वर्जन होगा, जिसको बहुत कुछ आता होगा. बस हम्बल रहियो हमेशा, और लोगों को हमेशा रिस्पेक्ट से ट्रीट करियो. कभी जो फिल्म मेकर्स की एक ईगो होती है ना, वो अपने सर पे मत चढ़ाइयो. बस. So guys, that was an amazing experience and amazing interview. ये इंटरव्यू उतना कुछ खास नहीं है, आपके स्टैंडर्ड्स के उतने मैं पहुंच नहीं पाया. मेरे को मज़ा नहीं आया. बस कोई बात नहीं गाइज, आई एम ग्रोइंग एंड वी ऑल आर ग्रोइंग. सो इसी बात पे नमस्कार, साइनिंग ऑफ. थैंक्स टू सैम भैया. थैंक्स टू सैम भैया ऑल्सो, जो
पीछे कैमरा में खड़े होके स्टोरेज कम है तो उसको और मतलब बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सैम भैया। ये लो। तो अगेन थैंक यू गाइस, साइनिंग ऑफ। एक बार थोड़ा नमस्कार। तो निहित भैया का ही है, और ये बीच वीडियो में निहित भैया वीडियो बनाते हुए हे गाइस, दूसरा एंगल मिल गया तुझे। अच्छा वो थैंक यू। हाँ ये इसको भी मैं डाल दूंगा।